√3, 2। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। यहां बहुत बच्चे फंसेंगे। फंस गया मछला जाल में। पीयूष भाई, यू आर लाइक प्रोएक्टिव पर्सन है तू। बहुत जल्दी रिएक्शन देता है जो कि नहीं देनी चाहिए, है ना। स्टे काम डाउन। इसमें भी ओके 20 बार बोल गया तू। समझ रहा है कि नहीं। सचिन भाई, सचिन कुमार, तुम निहायती बेशरम आदमी हो, तुम नहीं सुधरने वाले। नहीं भाई साहब, कुछ बोलो एक बार। लाइव चैट तुम्हारी बिल्कुल खाली पड़ी है गुरु। 1 2 3 हल्ला बोल। 1 2 3 तो मैं बोलूंगा, है ना। ठीक है, 1 2 3 हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत। चलो भी चालू करें। हाँ भाई खिलाड़ियों, कैसे हो तुम लोग? मस्त। यस सर। शाबाश। तो कल मैंने कुछ काम वाम तो आपको दिया नहीं था? नहीं सर। हाँ, अब शुरुआत में काम देने का कोई मतलब नहीं। परेशान हो जाओगे तुम, वैसे भी तुम परेशानी हो। परेशान लोगों से क्या है ना, ज्यादा फिर उनको ज्यादा परेशान करना और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर वो हाथापाई पे आ जाएंगे। ठीक है। हाँ भाई सचिन कुमार, कैसा है बेटा? सचिन भाई, कल तेरे कोई कमेंट नहीं आए थे, किसी प्रकार की बात नहीं आई थी। मुझे लगता है तुझसे आलसी आदमी शायद धरती पे कोई नहीं होगा। नहीं, कई लोग बहुत आलसी होते हैं कि सर कौन बटन दबाए, कौन लिखे हेलो सर, कौन लिखे गुड मॉर्निंग सर, कौन लिखे सर समझ में नहीं आया। जो भी है चल रहा है। यस, तो स्वागत है आप सभी का पनाका सीरीज में। आज मेरी थोड़ी गर्दन गड़बड़ कर रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छा और आपके साथ कुछ मजेदार करने का। तो बेसिक मैथ्स की कहानी चल रही है, लेक्चर 2 की बात है दादा आज, है ना। और कल हमने बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत प्यारी और बहुत मजेदार बातों को डील किया था, जैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सर हालांकि उनको हम जानते थे, लेकिन सर आपका मन रखने के लिए हमने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सर आप बोलते कि फिर फालतू बड़ी बुआ बन रहे हो। हम जानते सब कुछ है सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, चलो खिलाड़ी तो हो तुम लोग। ठीक है भाई, तो मैंने कोई काम वाम आपको नहीं दिया था किसी प्रकार का? नहीं दिया सर। पक्का? यस सर। मम्मी? यस सर मम्मी। ठीक है, फिर सही है। ओके ओके ओके, तो आइए इस लेक्चर को थोड़ा सा मजेदार और स्वादिष्ट बनाएं। यस, तो जनाब थोड़ी सी बढ़िया सी और गहरी सी सांस ले लीजिए। खड़े हो जाओ एक बार आप, है ना। सुबह सुबह आप भी आ रहे हो, एक बार ऐसे ऐसे थोड़ी अंगड़ाई मंगड़ाई ले लो बढ़िया ऐसे ना, मस्त। और बढ़िया बढ़िया सांस ले लो थोड़ी सी, पेरेंट्स को याद कर लो, ताकि कुछ चीजों को देख पाए, एंजॉय कर पाए और एक एक बात कर पाए। ओके, सो आई थिंक ऑल गुड। यस सर। बैठ जाओ, फुल ऊर्जा है, यस सर। एनर्जी ठीक है? यस सर। ठीक है भैया। तो आज एक टॉपिक की बात करेंगे, जिस टॉपिक जो पढ़ाया जाता है कक्षा 5 में। सर ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, हम यहाँ 13 की बात कर रहे हैं, तुम 5 में जा रहे हो। मैंने कहा भाई साहब, जब कल को तुम IAS वाईएस की तैयारी करते हो ना, तो आदमी भले ही IIT से हो, भले ही IIM से हो, या भले ही कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसको बोला जाता है कि जाओ भाई साहब 5वीं क्लास की NCERT उठा लो। नहीं? यस सर। तो छोटी छोटी चीजों का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उस इंपैक्ट को थोड़ा सा हम भी पिक्चर में लेके आएंगे। तो आज की कहानी हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो है जनाब एलसीएम। क्या है दादा? एलसीएम। ले ओम फू सुना है आपने कि नहीं? एलसीएम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? यस, मैं तुम्हें एलसीएम आता होगा सबको? यस सर। सबको आता होगा ना? यस सर। पक्की बात? कह दो सर, फंसा दो। सर फंसा दो थोड़ा सा आज हमें। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है दादा? आप जो करते हो यहाँ पर, लीस्ट कॉमन। अच्छा, एक मुझे एज ए स्टूडेंट बताओ आप, बिल्कुल, है ना, सफेद झूठ नहीं बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। तुम्हें ऐसे लिखना कर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है कि पीपीटी से? सर ऐसे ही सर। हाँ, ऐसे ही सर अच्छा लगता है, क्योंकि साथ साथ लिखते रहते हैं हम भी। यस, मैं भी। तो कोशिश करेंगे अपन ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर कर लेंगे जो भी होगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, और जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं, मैंने तुमसे कहा कि एलसीएम ऑफ A, B, तो इसका मतलब क्या है? अ नंबर है ना, विच इज
और थोड़ा ढंग से लिखते हैं, अ लीस्ट नंबर which is divisible by A and B। अरे मास्टर तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, ये क्या भाई, क्या जादू दिखाओगे, हमारे सामने कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने कहा जनाब, जैसे मैंने तुमसे यहां पर एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रखा, मैंने कहा दादा ऐसा है, मुझे एलसीएम बता दो, एलसीएम ऑफ 3,4, तो इसका मतलब क्या है? सर सबसे वो छोटा नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता हो, 4 से भी डिवाइड होता हो, तो सबसे छोटा नंबर है 12। सॉरी सर, सॉरी। तो दादा एलसीएम ऑफ 3,4 इसका मतलब क्या है? आपको याद रखना है कि एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करता हो, 4 से भी डिवाइड हो, छोटे से छोटा नंबर, जैसे 24 भी ले सकते थे, 48 भी ले सकते थे, लेकिन कैसा लेना है? सबसे छोटा, छोटे से छोटा। सर ये क्या बात कर रहे हो तुम, हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ भाई साहब। अच्छा तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और दूंगा और आपको फटाफट आंसर बताना है गुरु। मैंने कहा जनाब एलसीएम ऑफ 3, 4, 12 और 9, बताओ फटाफट आंसर। सबसे छोटा नंबर जो 3 से डिवाइड होता हो, 4 से डिवाइड होता हो, 12 से, 9 से, 36। इससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता सर। सर ये तरीका क्या है इसका? ओए इसका तरीका क्या है पता है तुझे? कैसे कर रहे हो सर आप ये? मैंने कहा दादा देख, 3 के फैक्टर कर, 3 into 1, 4 के फैक्टर कर जितने कर सकता है, 2 into 2, 12 के फैक्टर कर, 2 into 2 into 3, राइट। 9 के फैक्टर कर, 3 into 3। ये दिख रहा है जुगाड़? अब गौर से देखिए एलसीएम कैसे करते हैं अपन। ये जो मसाला दिख रहा है, इस पूरे मसाले में से, अच्छा हम जो फैक्टर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? प्राइम में तोड़ रहे हैं। किस में तोड़ रहे हैं? प्राइम में तोड़ रहे हो। सचिन भाई अगर तू बोलेगा नहीं भाई साहब मैं कैमरे में घुस के तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, सही बता रहा हूं, बोलना तो तुझे पड़ेगा। अच्छा दादा अब सबसे पहले चेक कर दे कि इनमें से कॉमन क्या क्या है। तो जो कॉमन है उसको लिख पहले। कॉमन कौन सा दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, क्या बात कर रहे हैं? वैसे तो ऐसा कॉमन है जैसे 4 और 12 में ऐसे 2 कॉमन है। यस सर। वैसे 4 पूरा ओवरऑल 1 ही कॉमन होगा। हाँ जी। तो ओवरऑल तो सर सब में से एक ही का है सर। अच्छा और अगर इंडिविजुअली देखें तो पहले इसमें से 2 आ जाएगा, उसमें से जैसे ये 4 आ गया, यस सर। इसमें से ये 3 आ गया, 3 आ गया, यस सर। और वो कुछ ऊपर का 3 से हो गया। ठीक है जो भी है। अरे यार ये सब क्यों करवा रहे तुम मुझसे? ठीक है जो भी है कर लोगे, सब जानते यस हो। सर। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है सर, यहां पर सबसे जो बड़ा गेम है वो जनाब ये है कि सर ये वाले एलसीएम तो फिर भी हम जानते हैं, कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है दादा। मैंने तुमसे कहा बेटा मुझे बताओ अब एलसीएम ऑफ 1/2 और 1/3। अब ये क्या बदतमीजी है सर? एक ऐसा नंबर जो 1/2 से भी डिवाइड होता हो और 1/3 से भी डिवाइड होता हो, कैसे करेंगे सर? ये क्या बदतमीजी यार, फंस गए ना? कह दो फंसा दो सर। फंस गए सर। फंस चुके हो तुम जनाब, फंस चुके हो। हाँ जी बताओ, 1-2 दिन बहुत आराम से चलेंगे, अपन टेंशन मत लो। तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आदमी हो। देखो 1/6 नहीं गलत,
जैसे बेटा तुमने यहां पर, हम थोड़ा सा ना रिसर्च करते हैं, थोड़ा स्वाद लेते हैं चीजों का, हल्की सी रिसर्च करते हैं। जैसे तुमने यहां पर एलसीएम ऑफ 3,4 क्या लिखा, 12 लिखा। तो इसका मतलब यही था ना, अगर इसके मीनिंग की बात करी जाए तो मतलब तो जनाब यही था कि 12 को 3 से डिवाइड करो, तो यहां पर कुछ नेचुरल नंबर आ रहा है। क्या ये बात सही है? सर 12 को 4 से डिवाइड करो तो भी नेचुरल आ रहा है। यही सीखा था ना हमने। इसी तरीके से आप ऐसा सोचो बेटा, देखो सिंपल सी कहानी, तुम बोलोगे कि सर बहुत आसान है, रटने जैसा कुछ है नहीं। मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे प्यारा और मजेदार सब्जेक्ट है। कैसे? सर मान के चलो इसका आंसर एक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है मास्टर, आप पढ़ाओगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये लो, अब सर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्स डिवाइड होना चाहिए हाफ से, और आंसर क्या आना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर। एंड सर एक्स डिवाइड होना चाहिए 1/3 से, आंसर क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। पक्की बात? अब गौर से समझना एक चीज, आप ये 2 ऊपर चला गया तो 2x हो गया, आंसर आज भी नेचुरल आना चाहिए। ठीक है बेटा। एंड ये 3x हो गया, आंसर आज भी नेचुरल आना चाहिए। पक्की बात है क्या? तो मुझे x की ऐसी वैल्यू बताओ जो दोनों डब्बों को भर दे। मतलब मैं x की वैल्यू क्या लूंगा? कुछ भी ले सकते सर, कुछ भी ले सकते हो सर, कोई भी नेचुरल ले लो, कोई भी नेचुरल ले लो, कोई भी 1 2 3 4, 1 भी ले लो, 2 भी ले लो, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, 5 भी ले लो। ओ ऐसा है क्या? तो सर यहां पर तो एलसीएम बहुत सारे आ गए, लेकिन हमें कौन सा लेना है, लीस्ट। हाँ, तो दादा एक काम करते हैं, सर मुझे इसको नेचुरल बनाने के लिए, देखो मजा आने वाला है, गुरु समझना बात अच्छे से। सर मुझे इसको नेचुरल बनाने के लिए यहां पर देखा जाए तो मैं x की वैल्यू सबसे छोटी जो लूंगा 1 ले सकता हूं, और ये इन दोनों के लिए काम करेगी सर। 1 ले सकता हूं मैं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, डॉट डॉट डॉट। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा। सो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, 1। तो देखते ही देखते इसका एलसीएम 1। सर सोचा नहीं था कभी, सोचा नहीं था कि 1/2 और 1/3 का जो एलसीएम है वो 1 आएगा। यस, बोलो भाई स्वाद आया क्या? तो मैथ्स को अपन रटेंगे नहीं, फील करेंगे, बस एंजॉय करो कि यस मजा आ रहा है, चीजें सेट हो रही है। ठीक है भाई यहां तक? ओके, तो सर ये तरीका बढ़िया है गुरु यार। जी हाँ जनाब। तो अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, फिर मैं तुम्हें कुछ चीजें और सिखाऊंगा। तो जनाब पिक्चर में बात कर लेते हैं नेक्स्ट HCF की। किसकी? HCF। HCF क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई यहाँ पर? सर जो कॉमन आए उसको अलग ले लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जैसे मैं तुमसे बोलूं कि HCF ऑफ A, B, तो इसका मतलब क्या है बेटा? सर वहां पर क्या होता था, सर वहां पर क्या करते थे हम, जो भी मान के चलो इसका HCF X आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? सर एलसीएम में क्या होता था कि X A से डिवाइड होना चाहिए, B से होना चाहिए, यहां पर उल्टा है। यहां पर क्या होगा बेटा, हियर A डिवाइड होना चाहिए X से, आंसर नेचुरल आना चाहिए। एंड B डिवाइड होना चाहिए X से और आंसर नेचुरल आना चाहिए। समझे क्या? उल्टा खेल है। पहले X जो था वो A और B से डिवाइड हो रहा था, यहां पर X से डिवाइड होना चाहिए A और X से डिवाइड होना चाहिए B। पक्की बात? शाबाश। तो ये इसके फंडामेंटल गेम है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और यहां से बहुत अच्छी तरीके से चीजों को एंजॉय कर सकते हो, और आपको दिक्कत वाली बात यहां पर
नहीं आएगी। मैंने कहा जनाब एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रीट कर लेते हैं और एक बार रूल बनाते हैं टेस्ट के साथ। यस, तो ऑल आईज ऑन दिस। ये हमारी आंखें थोड़ी सी बढ़िया खुल गई, यहां पर स्वाद आएगा। मैंने कहा भैया एक एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं मैं। मैंने तुमसे कहा बेटा एलसीएम ऑफ, पीयूष बताएगा, 3, ऑफ 3,4 आंसर। एचसीएफ है सर, नशे में मत बैठा करो ज्यादा। नहीं, एक सेकंड। हाँ, एक ऐसा नंबर सोच, एक ऐसा नंबर सोच जो 3 को डिवाइड करता हो, 4 को डिवाइड करता हो, बड़े से बड़ा नंबर। क्या आएगा दादा? 1। या एक और तरीका सर, 3 के फैक्टर 3 into 1, 4 के फैक्टर 2 into 2 into 1। इन सब में जो कॉमन है क्या है दादा? कॉमन क्या है? 1। तो वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है भाई। यार ये छोटी छोटी बातें दादा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है भाई, चलो अब और चलते हैं। अब वापस मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा देखते हैं तुम्हारा माइंड और तुम कितना प्रिपेयर्ड हो चुके हो चीजों के लिए। तो जनाब मैंने आपसे कहा कि मुझे एचसीएफ ऑफ 1/2 और 1/4। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा? जल्दी जनाब एक बार इसका आंसर बताएं मुझे। यस, फंस गया मछला जाल में। पीयूष भाई, यू आर लाइक प्रोएक्टिव पर्सन है तू। बहुत जल्दी रिएक्शन देता है जो कि नहीं देनी चाहिए, है ना? स्टे काम डाउन। इसमें भी ओके 20 बार बोल गया तू। समझ रहा है कि नहीं? सचिन भाई, सचिन कुमार, तुम निहायती बेशरम आदमी हो, तुम नहीं सुधरने वाले। नहीं भाई साहब, कुछ बोलो एक बार। लाइव चैट तुम्हारी बिल्कुल खाली पड़ी है गुरु। हाँ जी, फंस गए। ओह शिट, आप तो प्रैक्टिकली सोचो। हाँ जी। यस सर। क्या? 1/2x कॉमा फिर 1/4x आएगा, फिर x की वैल्यू सब क्या लोगे तुम? वो तो ठीक। x की वैल्यू क्या ले कि नेचुरल नंबर आता है। ये सब वही दिक्कत है। सर फैक्टर लेंगे तो ये आएगा। नहीं पता नहीं, मेरे साथ डिस्कस नहीं करने का, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने का। फंस गए। चलो x मान लेते हैं। तो अब होना क्या चाहिए सर? 1/2 डिवाइड करना चाहिए x को, आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए। एंड 1/4 डिवाइड करना चाहिए x और आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। सही है भाई। सर देखते ही देखते ये 1/2x हो गया और आंसर नेचुरल आना चाहिए, राइट? एंड 1/4x और आंसर नेचुरल आना चाहिए, राइट? x की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन? तो सर मैंने तुमसे कहा कि देखो, शाबाश, 1/4। मैंने x की वैल्यू 1/4 ले ली फॉर एग्जांपल। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/4, 4 ऊपर चला गया, जो कि एक नेचुरल है। एंड सर 1/4 और 1/x को लिख सकते हैं 4, जो कि 1 आ गया और ये भी नेचुरल है, राइट? ठीक है भाई यहां तक, राइट? तो यहां पर दादा x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? लेकिन सर ये और भी तो बहुत सारे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो। अब 1/4 की जगह मैं 1/16 भी तो ले सकता हूँ, 1/32 भी तो ले सकता हूँ, 1/20 भी तो ले सकता हूँ। तो बहुत सारे आएंगे।
जो सबसे बड़ा होगा, तो देखा जाए तो सबसे बड़ा यही होगा। 1/4, 1/20। यस सर। अच्छा, इसको बेटा मैं 3/4 भी तो कर सकता हूँ। ओ, यस सर। नहीं कर सकते? क्यों सर? नहीं कर सकते क्या? 3/4 नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर, फ्रैक्शन में आ जाएगा। पक्का? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आंसर? 1/4। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने कभी 10th क्लास में नहीं करी क्या? इतना नहीं करा सर, वो 1/2 नहीं, ठीक है, ओके। सो फाइनली हम लोग पिक्चर में चलते हैं बेटा। अभी दादा लिख लिया तूने? लिखती रहा करो साथ साथ। तो जनाब अच्छा, एक पेज गायब हो गया इसमें से। अब सुनो दादा, जैसे मैं तुमसे अगर यहां पर कहूं बेटा कि एलसीएम ऑफ 2/3, 4/7, 9/11 और 5/11 ऐसे, इसका एलसीएम बताओ। तो सर हर बार हम एक्स और वो सब नहीं करेंगे अपन, हर बार एक्स और के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो इसको लिखने का तरीका होता है बेटा, इसको हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 2, 4, 9, 5 अपॉन HCF ऑफ 3, 7, 11, 11। ऊपर वाले का कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा? हाँ जी, 4 और 9 पन्ना 45, तो 45 × 4 90, 180, 180 आ गया। और नीचे HCF आएगा 1, तो क्या आ जाएगा बेटा? 180 आंसर आ जाएगा। तो जब भी एलसीएम ऐसे नंबर्स का दिखे आपको, तो हम लोग यहां पर कोई भी दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा दादा, जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं एलसीएम ऑफ √3, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? यहां बहुत बच्चे फंसेंगे। आराम से दादा चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करें। मेरी गर्दन आज काम नहीं कर रही है, मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, लेकिन डाउन नहीं होने देंगे अपन। हाँ जी जनाब। जब कुछ के लिखना हो तो फिर फंडामेंटल, उसी को फंडामेंटल कहते हैं, उसी को फंडामेंटल कहते हैं। हाँ भाई सचिन कुमार, जल्दी जल्दी करो यार, अब बेसिक के नाम पे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे अपन। अब तुम फंस गए सब के सब यार। आंसर आना चाहिए गुरु यार। सर मान लेते हैं कि इसका आंसर एक्स है। लेट कंडीशन क्या थी कि सर एक्स डिवाइड करना चाहिए √3 से, और आंसर क्या आना चाहिए? नेचुरल। एंड एक्स डिवाइड करना चाहिए 2 से, और आंसर क्या आना चाहिए? नेचुरल। चलो सर ये तो फिर भी आ जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों सर? अरे गधे हो, नेचुरल आने के लिए क्या हो जाएगा? एक्स को क्या लेना पड़ेगा मुझे? हर √3 की फॉर्म में। लेकिन ये जो आंसर होता है हमेशा जब भी एलसीएम आता है वो कैसा आता है? नहीं ऐसा नहीं है। आप एक बार ऐसा एक्स सोचो, देखो इसकी अगर बात माने अपन तो ये क्या कह रहा है कि भाई एक्स जो भी लो इवन नंबर लेना। क्या लेना? इवन नंबर, जो कि क्या होता है? एक इंटीजर होता है। क्या होता है बेटा? इंटीजर होता है। और एक रैशनल नंबर भी कह सकते हैं इसको अपन। क्या बात सही है? तो ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि भैया इवन नंबर लेना, आप रैशनल नंबर लेना। ये आदमी कह रहा है कि सुनो भैया, मैं x/√3 को नेचुरल नंबर तभी बनाऊंगा। सोचो कर ले इसको फटाफट। मैं x/√3 को नेचुरल नंबर तभी बनाऊंगा जब x की वैल्यू √3 इंटू कुछ होगा, यानी √3 इंटू 2, √3 इंटू 5। और √3 इंटू 5 एक रैशनल नंबर तो नहीं है। यानी आप ऐसा सोचो, क्या दुनिया में ऐसा कोई इवन नंबर है? इवन नंबर में अपॉन √3 करें तो आंसर नेचुरल आ जाए?
नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्या दुनिया में ऐसा कोई इवन नंबर है नहीं है जिसमें √2 √3 से डिवाइड होता हो? सर कैसी बात कर रहे हो? इवन नंबर रैशनल नंबर है सर। और √3 से डिवाइड कर रहे हो इररेशनल है, तो हो ही नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल। तो सर यहां पर कैन नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। और वैसे यहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी, तुम थोड़े से अगर समझदारी का परिचय देते तो हम इस क्वेश्चन को ऊपर ही तोड़ देते। सर ऐसा क्यों? देखो दादा क्या होता है ना, कंपैरिजन हमेशा कहां पे होता है? जहां पर बराबरी का कुछ मामला हो। नहीं, जैसे मान के चलो पीयूष भाई ने कोई आदमी को टारगेट कर लिया है ना, आदमी को उल्टा, और उसी को टारगेट कर लिया मिश्रा जी ने, तो यहां पर होड़ हो गई, अब बराबरी की लड़ाई है। तो कंपैरिजन वही होगा जहां पर सेम प्रकार की कम्युनिटी होगी। सर √3 एक इर्रेशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, तो इनका एलसीएम एचसीएफ निकाला ही नहीं जा सकता। वी कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि यहां पर √3 क्या है बेटा? इर्रेशनल। और 2 क्या है बेटा? रेशनल। ठीक है, तो वी कैन नॉट कंपेयर। कंपेयर, ठीक है भाई यहां तक पक्की बात? चलो साहब, तो एलसीएम एचसीएफ की कहानी क्लियर? ऑल ओके? ठीक है भाई। अब एक थोड़ा सा अपन चीजों को डील करने के लिए बेटा एक काम और कर लेते हैं। एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, इसको हल्का हल्का देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर, और कई बार इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि बेटा हम कुछ बात करें यहां पर, जैसा कि हम कुछ चीजों को जानते हैं। सर वो क्या है? इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या था बेटा? ये नंबर जब दुनिया में आया ना, तो इसने लोगों को बहुत परेशान किया। परेशान कैसे करा इसने भाई? जैसे मैं आपसे कहूं यहां पर बेटा, मैं तुमसे कहूं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे आप, तो क्या मिलेगा सर? आंसर पॉजिटिव मिलेगा। क्या ये बात सही है? पक्की बात है ना? अच्छा, जैसे बेटा मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक दी, या मैं तुमसे कहूं कि क्या कभी, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत मजेदार है इसके बारे में, और उसको यहां अलग से डील कर लेते हैं, देन कॉम्प्लेक्स के बारे में डील करेंगे अपन। यस, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखना चाहता हूं और उसका जवाब मुझे आप लोग देंगे। मैंने कहा भैया √25, यस आंसर बताएं। 5 आएगा, -5 आएगा, या +-5? ये बहुत छोटा और बेसिक क्वेश्चन है गुरु, ये लो, कौन सा आंसर होगा? +-5 नहीं आएगा क्या? रूट के अंदर जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है। हाँ भाई सर क्यों? सर यही सर, क्योंकि सर माइनस में कैसे लेंगे सर? क्योंकि सर हाँ जब हो जाता +-5, जब उसका स्क्वायर करते तब +-5 आ सकता है। जैसे कि अगर 25 है तो उसका +-5 हो सकता है। ये वो नहीं, पॉइंट वैसे ये है ना कि जैसे मान के चलो आप ऐसे सोचो कि यार √25 है, इसको एक मशीन की तरह सोचो आप। क्या आपने एक मशीन में कुछ आइटम डाला और उस मशीन ने 2 आइटम निकाल दिए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जैसे तू गया मस्त जूस पीने के लिए, है ना, उसने कहा भैया ना जूस बना दो केले का, कि बना देंगे, तो उसने केला डाला और केले के साथ साथ पपीते का भी निकल आया जूस। नहीं, तो इसका जो आंसर होता है बेटा +5 होता है। तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, रूट के अंदर सबसे पहली चीज, रूट डिफाइन होता है पॉजिटिव चीजों के लिए, इसके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, और रूट जो आंसर निकालता है वो भी पॉजिटिव निकालता है। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, इसको याद रखना आप। जैसे तुम्हें बहुत सारे लोग यहां पर बेवकूफ बना सकते हैं। मैंने तुमसे कहा बेटा सॉल्व रूट के अंदर x-1 विच इज इक्वल टू -2, फाइंड वैल्यू ऑफ x। जल्दी आंसर बताना एक बार मुझे।
माइनस है वो सर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ओके नहीं ओके, हाँ सर ठीक है सर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, यस सर। तो ये आ गया x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और बोलो हमसे बड़ा गधा कोई है नहीं, पूछो क्यों? सर क्योंकि सर वो पॉजिटिव ही होगी वैल्यू, वो माइनस माइनस से भी नहीं आए। सकती सर कई चीजों को सॉल्व करने से पहले चेक करना Yes, पड़ता sir. है। जैसे आईआईटी का एग्जाम देने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा 75% है कि नहीं, यस यस सर। सर। ऐसे नहीं कूद पड़ेंगे। सर ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन इतनी मजेदार इक्वेशन है सर कि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। यस सर। वी कैन नॉट सॉल्व। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर एलएचएस में सर अंदर क्या है बाहर क्या है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट लगा है। तो आंसर एलएचएस का क्या आएगा? पॉजिटिव। और राइट हैंड साइड भाई साहब में क्या दे रखा है? नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सर इसका मतलब क्या होगा? सर देयर इज नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आएगा इसका? देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। अब इंसान तुम्हें यहां पर और डरा सकता है। अब वो कैसे भी डराए, अब तुम समझ गए। मैंने तुमसे एक क्वेश्चन दिया, तुम बता दोगे कि सर ये लो, झटके से आंसर बता सकते हैं सर अपन। रूट ऑफ, यहां पर दिखाए बेटा x माइनस साइन एक्स, गंदा सा, प्लस 1/x विच इज इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5। सॉल्व फॉर, सॉल्व या फाइंड x। हाँ भाई फाइंड x। और जो भी मैथ्स की दुनिया चल रही है, जब मैं x की वैल्यू बात कर रहा हूं तो मैं रियल वैल्यू मांग रहा हूं आपसे। क्या दुनिया में ऐसी कोई रियल वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करवा देगी? सर एक चेक कर लेते हैं, एलएचएस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यस सर। भाई सॉल्व करने से पहले चेक करना Yes, sir. पड़ेगा, सॉल्व करने से पहले चेक करना होगा। चेक करना पड़ेगा। तो सर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। सर एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, यस सर। लेकिन बाहर नेगेटिव लगा है तो माइनस, और माइनस में से -5 जाएगा तो फिर माइनस, तो राइट हैंड साइड नेगेटिव आ रही है। यस सर। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा दादा? नो सॉरी सर। नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई यहां तक। यस सर। राइट चलो तो वापस आते हैं। इमेजिनरी नंबर का जो गेम है जनाब यहां पर, अब लोगों ने क्या करा, तुम्हें इतना तो पता लग गया कि भाई रियल का मल्टीप्लाई रियल से करेंगे तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यानी रियल का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर यस होगा। सर। राइट अच्छा बेटा, मैं 10th क्लास की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा और आपको वहां से कुछ चीजें पूछूंगा। 10th क्लास मैंने तुमसे कहा बेटा सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। फटाफट सॉल्व करो इसको। सर सॉल्व कर देंगे 10th क्लास से, क्या दिक्कत है? श्री धराचा वगैरह में आता है तो एक्स की वैल्यू सर यहां पर आ जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस का 4/2, यानी सर एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है ये आ रही है -12 प्लस माइनस अंडरूट के अंदर -3/2। यस सर। राइट एक्स की दो वैल्यू आ रही है सर। एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है? दो वैल्यू। एक सर माइनस ले लेते हैं तो यह आ जाएगा -12 माइनस का अंडरूट के अंदर -3/2, और एक क्या आ जाएगी जनाब? -12 प्लस रूट के अंदर -3/2। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो गेम आएगा जनाब, सबसे मजेदार गेम आने वाला है, बहुत टेस्टी, उसको थोड़ा फील करते हैं। सर कैसे? मैंने कहा भाई आपके पास x की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है सर? -12 प्लस अंडरूट के अंदर -3/2। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, मुझे बताओ कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, क्या ये रियल नंबर है? क्या ये रियल नंबर है? बताओ जल्दी, यस और नो। नो सर। चलो भाई जल्दी बताएं गुरु। नो सर नहीं है।
क्या इस नंबर को मैं रियल की दुनिया में रियल के ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूं? नहीं। इसका एड्रेस है कोई? सर कोई एड्रेस नहीं है। सर प्रॉब्लम यहां पर कहां है? सो वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहां पे है? सर दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। मैंने कहा ये क्या है, तो भाई साहब लोगों ने कहा सर पता नहीं, ये तो नहीं पता सर, रेशनल है इरेशनल है सर, कुछ नहीं पता। क्योंकि हमें तो हमारे मास्टर ने यही बताया था कि रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, और जब धरती पे कोई चीज आती है तो उसका समाधान तो करना पड़ता है, राइट। ये नंबर को लोगों ने बहुत डिस्कस करा, लोगों ने बात करी, इस पे देखा, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आज इसको थोड़ा सा अपन डील करेंगे। यार ये नंबर का एड्रेस नहीं पता, ये नंबर कहाँ है, ये नंबर भी है क्या है मुझे नहीं पता, हमें ऐसा नहीं पता इसके बारे में कुछ, राइट। अच्छा मान के चलो बेटा, अगर आपने इस नंबर को x मान लिया, क्या मान लिया, लेट x इक्वल टू रूट के अंदर -3, क्या ये बात सही है? टेकिंग स्क्वायर ऑल साइड, तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3, यानी कि बेटा x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू -3। क्या दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए? नहीं है सर रियल नंबर तो नहीं है ये, रियल नंबर तो नहीं है। फिर लोगों ने इस पर रिसर्च करी, लोगों ने इस पे काम करा, उन्होंने कहा भाई साहब समस्या तो आ गई। जैसे बेटा कई बार जैसे मान के चलो कोरोना आ गया धरती पर, लोग प्रिपेयर नहीं थे उसके लिए, उनको पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज होती है, लेकिन बाद में काम तो करा, राइट। तो लोगों ने कहा कि भाई आज के बाद ये जो नंबर है √-3, इसको अपन रियल तो नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे नॉट अ रियल नंबर। क्या बोलेंगे? नॉट रियल नंबर। क्या बोलेंगे दादा? नॉट रियल नंबर। सर ये तो वही बात हो गई कि कोरोना आया तो हम कहा कि भाई ये बीमारी नॉन तो नहीं है, तो नॉट अ नॉन बीमारी। अरे तो कुछ तो बोलो भाई, और उसको डील भी करो। अच्छा, तो लोगों ने कहा कि भाई आज के बाद इस नंबर का नाम होगा इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब बेटा ख्याली नंबर। कौन सा नंबर? ख्याली जानते हो? जो हवा में होता है बस, समझ रहे हो? यस सर। कहाँ होता है? हवा में। हवा में होता है, सही है। कहाँ होता है? हवा में। तो हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट और थोड़ी थोड़ी चीजें आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि हमें उसका इस्तेमाल तो आएगा। तो एक ऐसा नंबर जो हवा में, इमेजिनरी मतलब ख्यालों की दुनिया में, आंख बंद करो फील करो। सर कैसे फील करें? जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, भूत देखे हैं किसी ने? नहीं सर। हाँ होते हैं? होते हैं। नहीं, पता नहीं, गलत। किसी ने देखे? आज तक किसी ने नहीं देखे, और जिसने देखे वो झूठ बोलता है। अरे सर ठीक है चलो। भूत होते नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भूतों पे पूरा रिसर्च करके बैठे हैं। यस सर। बाबा के पास जाओ, ओ भाई साहब बहुत नंगे वाला भूत है इस पे, तो ये समझ लो 3 नंगे लोग रहते हैं इसके साथ एनी टाइम, तो फिर वो अलग बोल रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली कुछ सैटेलाइट लगा रखी है ऊपर, जो स्पेशली सिर्फ यही निगरानी करती हैं कि क्या अंतरिक्ष में कोई एक्टिविटी हो रही है जिसको वो एलियन या भूत कहते हैं। सर जो चीज है नहीं, लेकिन फिर भी डील करना पड़ रहा है। तो सर ये चीज है नहीं रियल लाइफ में, लेकिन फिर भी डील तो करेंगे आज इसको अपन। समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही है? ओ तो इमेजिनरी नंबर लाइक अ भूत। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, तो सर एक काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये ख्याली नंबर है, हवा में होता है, और इसको डील करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई डील कर लेते हैं, कि ठीक है भैया कर लो डील। सो फाइनली मैं तुमसे कहूं बेटा कि लेट x एक नंबर है और उसका मल्टीप्लाई x से करा, क्या कभी आंसर -1 आ सकता है? अगर x रियल है तो। सर रियल में तो नहीं आ सकता, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? रूट के अंदर -1। लोगों ने इसका नाम रखा आयोटा। क्या रखा? क्या रखा बेटा? आयोटा। और इसको डिनोट किससे किया? आई से। ये इसका नोटेशन। आयोटा साइंटिस्ट का नाम था। जैसे कई बार आपने देखा होगा
कि यार भूत भगवान ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इन पे लोग बहस कर सकते हैं, ये श्रद्धा का मामला है। लेकिन फिर भी जब अंतरिक्ष से एक उड़ान भरी जाती है या हमारे एक इसरो से या इन सारी चीजों से जब एक मिसाइल लॉन्च होती है तो फिर भी वहां लोग पूजा करके भेजते हैं उसको। तो मानते तो वो भी हैं, लेकिन देखा उन्होंने भी नहीं है, डील कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से दादा यहां पर लोगों ने इसका नाम रखा आयोटा, कि भाई इस तरीके का नंबर धरती पे कभी आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई से डिनोट करेंगे। अच्छा, जैसे अब कल को किसी ने बेटा रूट के अंदर -3 लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √-1 लिख सकते हैं क्या, बोलो रे। यस सर। तो इसको लिख सकते हैं √3 और -1 की वैल्यू कितनी, आयोटा। क्या बात है, मैंने कहा √-4 सर ये 2 आयोटा हो जाएगा। मैंने कहा भैया √7 माइनस का तो √7 आयोटा हो जाएगा। ओके, तो लोगों ने कहा कि चलो सर ये नंबर आ तो गया, भाई देखो क्या होता है ना, जब चीजें आ जाती हैं तो उनको डील तो करना ही पड़ता है। तो आज डील करने के लिए सर यहां पर गेम देखा गया कि लोगों ने कहा यार हाँ मुश्किल तो है जनाब, अब क्या करें। अब आयोटा ने क्या होता है ना, जब धरती पे कोई आता है तो उसको रहने खाने के लिए भी चाहिए कुछ। यस सर। तो आयोटा ने कहा कि साहब ऐसा है भाई साहब, मेरा एड्रेस कहाँ है। जैसे भूत तुमसे गए, भूत कहाँ रहते हैं, तो भूतों का हमने एक एड्रेस डिफाइन कर रखा है, खंडरों में, काली जगहों पर, है ना, जहां अंधेरा है वहां पर हमने मान रखा है। तो भाई ख्याली, जब नंबर भी ख्याली है तो बातें भी ख्याली करेंगे अपन, जब नंबर भी हवा में है तो बातें भी हवा में करेंगे हम, नहीं। भूत कहाँ रहते हैं, जैसे 2-3 भूत पीयूष के पास हैं, उनमें से 2 नंगे भूत हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो साहब अब प्रॉब्लम आई इसके एड्रेस की, किसकी प्रॉब्लम आई, इसके एड्रेस की। अच्छा बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका फाइनली आया, जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा 3 + 2 आयोटा, क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर किसी ख्याली नंबर में कुछ भी जोड़ो तो ख्याली रहेगा ना, वो तो घटाओ तो भी ख्याली रहेगा। तो बेटा ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको अपन कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मजा नहीं आ रहा, इमेजिनरी नंबर। क्या बात सही दादा, यस सर। पक्की बात, यस सर। ठीक है भाई। तो आइए जनाब थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो फाइनली आपके पास आपने देखा कि सर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है वो फॉर्म आपको क्या मिल गई बेटा, सर Z से डिनोट करते हैं। मैं Z को ऐसा इसलिए बना रहा हूं ताकि आप 2 में और Z में कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं इसको Z ऐसे लिखता हूं, आज के बाद ऐसे समझना आप, ताकि 2 और Z आपको अलग अलग लगे, ठीक है। ऐसे मत समझना सर ये फालतू क्या डंडा खींच दिया आपने Z में। तो Z को जो लिखा बेटा हमने कैसे लिखा, सर ये इसकी फॉर्म है A + आयोटा B। क्या ये बात सही है, अच्छा बेटा। सर वेयर A, B क्या है, सर ये तो रियल नंबर है। क्या है दादा, ये रियल नंबर। जैसे आराम से समझना बेटा, आप मैंने तुमसे कहा Z विच इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो यहां पर 2 क्या है, रियल नंबर, 3 क्या है, रियल नंबर। अच्छा बेटा, मैं तुमसे कहूं यहां पर अगर गौर से तुम देखें, मैं तुमसे यहां पर कहूं तो A क्या है, यहां पर रियल नंबर, राइट। यस सर। अच्छा, अगर बेटा मैंने B को 0 कर दिया, समझना बात अच्छी सी एक, मैंने B को 0 कर दिया तो Z क्या आ जाएगा, A। यस सर। भाई मैंने आपसे कहा इफ B 0, Z क्या आ जाएगा, A, और A क्या था, रियल। ओहो, तो इसका मतलब सर दुनिया के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने तुमसे कहा कि मैंने ये पार्ट लिखा ही नहीं है, Z = 2 लिखा है, 2 क्या रियल नंबर। यस सर। तो सर इसका मतलब जो भूतों की दुनिया है वो साली हमारी दुनिया से और बड़ी है, यस सर। वो हमारी दुनिया को भी खा जाती है। स्विच ऑफ क्यों नहीं करता इसको, स्विच ऑफ कर दिया, वो फिर से ऑन हो गया। वो 2 भूत हैं इसके साथ, दिक्कत ये है। नहीं वो क्या है ना, भूत आ गया यहाँ पर, समझ इस बात को तुझे मानना पड़ेगा ये बात भाई, यहाँ पर 2 भूत आ चुके हैं
और जो नंगे वाला भूत है उसको कुछ और चाहिए चीजें, वो मोबाइल से कुछ छेड़छाड़ कर रहा है तेरे साथ। ठीक है, अच्छा दादा, तो आपको समझ में आ गया। यस सर। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है रियल नंबर। अच्छा, और बेटा अगर मैंने आपसे कहा कि इफ a इक्वल टू 0, अगर आपने a को 0 कर दिया तो आपका जो z है वो क्या हो जाएगा? i इंटू बी। यस सर। इसको अपन लिखेंगे प्योरली इमेजिनरी। क्या लिखेंगे बेटा? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। जैसे पीयूष भाई का मुंह बन गया, मैं समझ चुका हूं कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे पीयूष भाई z विच इज इक्वल टू 6 आयोटा, ये क्या है सर? ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। यस सर। ये प्योर ख्याल वाला नंबर है। यस सर। कैसा नंबर है? प्योर। हाँ, तो बेटा अपन यहां पर लिखते हैं इसको रियल z विच इज इक्वल टू a, इमेजिनरी z ओनली b। हाँ, ये इमेजिनरी नंबर है आपका। ठीक है दादा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत। सर? अब प्रॉब्लम एक चीज की आएगी यहां पर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जब आया पिक्चर में, उसने कहा कि भैया ऐसा है, मुझे एड्रेस दो। मुझे क्या दो? एड्रेस। मुझे जगह दो भाई। मैंने उससे कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर ने कहा कि जेड अगर मेरे पास ये वाला नंबर है 3 + 2i, तो इसको प्लॉट करो। क्या करो? इसको प्लॉट करो। प्लॉट करो मतलब दादा क्या डिमांड कर रहा है ये? क्या डिमांड कर रहा है? एड्रेस। एड्रेस। एड्रेस बताओ। जैसे कई बार भूत नहीं आ जाते, हाँ भाई क्या चाहिए तुझे? सब मुझे ना जो है भाई साहब 5 कपड़े दिलवा दो, बस मेरा काम हो जाएगा, और 2 किलो मिठाई पकवा दो, मैं छोड़ दूंगा इसको हमेशा के लिए। नहीं, और थोड़े से कई मूडी होते हैं भूत उनकी डिमांड थोड़ी और ज्यादा होती है कि मिश्रा जी को 2 दिन बस मिश्रा जी को 2 दिन भेज दो, मैं चला जाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो भाई इस तरीके से इसने कहा कि साहब मेरा एड्रेस बताओ मुझे। क्या बताओ? एड्रेस। तो लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं। अब देखो क्या होता है ना, जैसे कोरोना नई बीमारी थी, लेकिन जो साइंटिस्ट थे वो तो भारतीय थे, और वही लोग थे जो नॉर्मल दवाइयां बना रहे थे। तो ये रियल लाइन थी धरती पर पहले से। कौन था? रियल लाइन। कौन था महाराज? सर यहाँ प्लस इंफिनिटी था, ये रियल नंबर को तो डील कर रहे थे। अब इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है यार, ये लोग लड़ने लग गए हमसे, एड्रेस मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक काम कर लो, क्योंकि मानेगा तो है नहीं, भूत है साला, इसको सर पे बैठाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, सॉरी वर्टिकल लाइन, और इस लाइन को बोला गया इमेजिनरी जेड। क्या बोला गया? इमेजिनरी जेड। और इस लाइन को बोला गया रियल जेड। क्या बोला गया इसको? रियल जेड। तो इसने कहा कि मेरा एड्रेस बताओ, तो उन्होंने कहा बता दें, घबरा मत, फालतू का टेंशन मत ले। तो जेड विच इज इक्वल टू 3 + 2i को उन्होंने लिखा 3,2 की तरह। क्या लिखा बेटा? यानी कि ये रियल जेड है और ये इमेजिनरी जेड है। ये क्या है बेटा? बोलो रे सर, हो गया खेल। सर रियल जेड यहां पर कहीं होगा 2,0, सर 3 इमेजिनरी जेड यहां पर कहीं होगा, तो ये पॉइंट होगा 2,3, और इसी को उन्होंने लिखा 2 + 3i। ये लो, तो दिस इज व्हाट योर जेड। मिल गया। तो तुम बोलोगे सर ये तो 2D की तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मैंने कहा हाँ, बस नाम बदल गया है। पहले इसको एक्स एक्सिस बोलते थे या वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे रियल जेड, इसको बोलेंगे इमेजिनरी जेड। मिल गया एड्रेस। अब भूत खुश कि भाई मजे आ गए, मजे आ गए, बस मिश्रा जी को और भेज दो, बस काम बन जाएगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो साहब ये आपका एड्रेस वाला जुगाड़ हो गया। ठीक है साहब, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में और पढ़ेंगे अपन, मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू दे रहा हूं बस अभी। तो ठीक है सर, अब दुनिया का कोई भी नंबर हो बेटा, जैसे मैंने तुमसे कहा यहां पर जेड विच इज इक्वल टू माइनस का √3 और प्लस का आयोटा, इसको प्लॉट करो, कहां पर होगा ये? सर बहुत आराम से बता सकते हैं इसको। तो एक्चुअल में लिखा क्या है ये? -√3,1 ऐसे ही लिखा है बेटा। सर ये लाइन खींची, -√3 यहां पर कहीं होगा, 1 यहां पर, तो यहां होगा सर ये नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में।
वही उसी की तरह ही है। ठीक है भाई यहां तक? यस सर। ओके ओके। अब पिक्चर में वापस आते हैं। उसने कहा भाई एड्रेस मिल गया, सब मिल गया, खुश हैं, आज मेरा मन भर गया है, मिश्राज भी आ चुके हैं, अब मैं बिल्कुल भरपूर हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कुछ और शौक लगेंगे तो डिमांड कर लेंगे, क्योंकि भाई ये जनता बहुत भोली भाली है, भूत के नाम पे कुछ भी दे देगी। ठीक है साहब। तो उन्होंने कहा कि साहब, आयोटा ने कहा कि भाई साहब मुझे भी डील कर लो। तो आयोटा की वैल्यू क्या थी बेटा? √-1। मैंने कहा थोड़ा सा स्क्वायर कर लो। सर स्क्वायर करेंगे तो -1, आई से मल्टीप्लाई करो तो i की पावर 3 विच इज इक्वल टू -i, फिर i से मल्टीप्लाई करो तो i की पावर 4 विच इज इक्वल टू 1। क्या बात सही है? फिर i से मल्टीप्लाई करो तो i की पावर 5 विच इज इक्वल टू आयोटा, फिर i से मल्टीप्लाई करो तो i की पावर 6 विच इज इक्वल टू i स्क्वायर, जो कि -1 हो जाएगा, i की पावर 7, फिर से ये i हो जाएगा, मैं ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, वापस i से करेंगे, i की पावर 8 विच इज इक्वल टू अगेन 1। सर हो गया खेल। क्या हो रहा है सर एक्चुअली? सर जो 4 के मल्टीपल हैं उनका आंसर तो 1 आ रहा है। यस सर। यानी कि दादा मैं आपसे गौर से अगर देखूं तो i की पावर अगर मैं n करूं और n सर अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर 1 आ रहा है। देख लो आप। यस सर आ रहा है। अगर 2 का मल्टीपल तो -1। और सर n की वैल्यू 4 का मल्टीपल में रिमाइंडर 1 दे रहा है, जैसे लाइक 5, यस सर। 9, तो उनका आंसर क्या आ रहा है? आयोटा आ रहा है सर। यस सर। और n की वैल्यू अगर सर रिमाइंडर 2 दे रहा है, 6 वाला देखो तो -1, और n की वैल्यू अगर सर 4n+3 दे रहा है, 7 वाला देखो नहीं खाली है। -i आएगा, ये वाला -i। ये लो साहब, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है कहानी यहां तक? यस सर। सर एक चीज थोड़ी सी और बता सकते हो बेटा? मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पर, सर i की पावर जिस दिन इवन होगा और i की पावर जिस दिन ऑड होगा, गौर से समझना सर, इवन होगा तो 2 तरीके के आंसर आ रहे हैं, या तो 1 आ रहा है या -1 आ रहा है। और i की पावर जिस दिन ऑड होगा सर, या तो i आ रहा है या -i आ रहा है। क्या बात सही है? क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है भाई यहां तक क्लियर महाराज? यस सर। ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर का मसाला भी थोड़ा थोड़ा समझ गया आपको। अभी थोड़ा सा स्पीड हल्की रखेंगे, ठीक है, जिससे आपके थोड़े से फंडामेंटल अच्छे हो जाएं, फिर मैं खींच दूंगा, टेंशन मत लो। ओके जनाब, तो अब मैं आपसे अगर कहूं बेटा कि एक्चुअली सम क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, i की पावर 2024, आंसर बताओ फटाफट। तो या तो 1 या तो माइनस। नहीं, एक बता ना। 2025 1 होगा सर। इसमें सर 1 बच रहा है तो ये होगा आयोटा। आई। अब तुम कैसे देख रहे हो? तुम 4 के मल्टीपल से देख रहे हो या इवन ऑड से देख रहे हो? 4 के मल्टीपल से। 4 के मल्टीपल से। तुम ऐसे भी देख सकते हो, इसको भी थोड़ा रीड कर सकते हो। इवन पे आंसर 1 कब आ रहा है? जब 4 का मल्टीपल है, यस सर। ये वाला अदरवाइज। चेक ही नहीं करना, क्या लगता है आपको? 4 का मल्टीपल है तो ठीक है, अदरवाइज -1 आएगा। यस सर। ये वाला बेटा ये 4n प्लस, जैसे आयोटा कब आ रहा है? 4n 5 पे, तो 5 में से 1 कम करो, यानी 4k -1। यस सर। 4k -1 या 4k +1 एक ही चीज है, हाँ। ठीक है दादा। 4k -1, 1 कम करा, और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 5 में से 1 कम करो तो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? तो आंसर आयोटा, और ये वाला अदरवाइज। मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता हूं, डोंट वरी। ये किताबी भाषा है, ये किताबी लैंग्वेज है, ठीक है ना। जैसे आइए दादा क्वेश्चन की बात करते हैं। 2024 इवन है, यस सर। 4 का मल्टीपल है। यस सर। 4 के मल्टीपल के लिए क्या करते थे? लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करते थे कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 24 4 का मल्टीपल है, यस सर। तो आंसर 1।
ऑड है या तो आई आंसर आएगा माइनस आई आएगा। 25 में से एक कम करो, तो हो जाएगा 24, 24। तो आंसर आयोटा। ओके। थर्ड, आई की पावर 2024246956 आंसर। सर इवन है तो या तो 1 आएगा माइनस 1। अब 56 4 का मल्टीपल है क्या, तो आंसर 1। खत्म, क्या टेंशन लेने का। सर 4 नंबर की बात कर लेते हैं। मैंने कहा भैया आयोटा की पावर 2023 और 53 52 कर लेते हैं इसको, ये लो, नहीं 51 कर लेते हैं, ये लो 51। अब बताओ आंसर इवन है ऑड है, और माइनस आयोटा, या तो आई आंसर आएगा या माइनस आई आएगा। सर एक काम करना है, इस 51 में से एक घटा दो, 50 4 का मल्टीपल है क्या, माइनस आई, खत्म। होता तो आयोटा, आई आ जाता। Finish। यस सर। सही है क्या। यस सर। 5वां क्वेश्चन, मैंने कहा भैया 1 अपॉन आई की पावर 202429 आंसर। सर क्यों टेंशन ले रहे हो आप, 1 अपॉन में ही चलते हैं ना। यस सर। यस सर। सर ऑड है या तो आई आएगा या माइनस आई आएगा। 29 में से एक कम करो, 28 4 का मल्टीपल है क्या, आंसर आएगा आई। और सर इसको ढंग से लिखने के लिए मैंने क्या करा, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बन गया आई और नीचे बन गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, तो माइनस आई फाइनल आंसर आ गया। नहीं समझे, ठीक है बेटा। 6वां नंबर, मैंने तुमसे कहा कि 1 अपॉन आई की पावर 3 आंसर बताओ क्या आएगा इसको। अच्छा बेटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म सर नहीं है, पूछो क्यों। क्योंकि सर वहां जो फॉर्म होती थी वो ऐसी होती थी, रियल प्लस आयोटा इंटू रियल, ऐसी होती थी। क्या ये बात सही है, ऐसी फॉर्म होती थी। लेकिन सर ये वाली फॉर्म तो ऐसी है नहीं, तो अपन क्या करेंगे सर, इसमें आई की पावर 3, तो एक काम करते हैं सर, 1 अपॉन आई स्क्वायर कर लेता हूं अलग से, इंटू 1 अपॉन आई कर लेता हूं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का आई हो गया, मल्टीप्लाई कर लो आयोटा से, तो सर ऊपर बन गया आई और नीचे बन गया माइनस का आई स्क्वायर। क्या ये बात सही है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आई आ गया। अब क्या ये फॉर्म बन गई, हाँ बन गई सर। इसको मैं लिख सकता हूं 0 + 1 इंटू आयोटा, फॉर्म तो बन गई। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कल को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दे रखा हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, सर बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान के चलो बेटा, जैसे मान के चलो आपको एक नंबर दे रखा है z विच इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सर नहीं है। मैंने कहा कन्वर्ट करो इसको, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नहीं 2 + 3 आई है बेटा, यहां पर जो मल्टीप्लाई होगा वो इसका कॉन्जुगेट से होगा। सर ये एक नया शब्द कहां से आ गया, सर ये नया वर्ड कहां से लाए आप, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कहां से लाए नया, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है बेटा अगर z की वैल्यू a + ib है तो कॉन्जुगेट को लिखते हैं z बार, जो कि हो जाएगा a - ib। इसका मतलब क्या है, i को रिप्लेस कर देते हैं किससे, -i से। ठीक है, जैसे पीयूष फटाफट बताइए मुझे, मैंने तो उससे कहा कि 2 + 3i, इसका कॉन्जुगेट बताओ, 2 - 3i। मैंने कहा -2 माइनस का 3i, कॉन्जुगेट बताओ, शाबाश। यानी अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, आई को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये लो। तो सर यहां पर जो मेरा फाइनली z है वो कैसा आ जाएगा, 2 - 3i। नीचे तुम गौर से देखेंगे तो a + b a - b, मामा जी वाला जुगाड़। तो सर 4 - i स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो z विच इज इक्वल टू सर 2 - 3i अपॉन 4, ये i स्क्वायर की वैल्यू +1 हो जाएगी, -1 होगी, माइनस पहले से, +9,
तो फाइनली क्या आ गया 13, तो सर 2/13 माइनस का 3/13 इनटू आयोटा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई? सर नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका कॉम्प्लेक्स बहुत सारा हो गया, समझ लो आप। यस सर। आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी ज्यादा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। तो कुछ मैं फॉर्म देता हूं, कन्वर्ट कर लोगे आप उनको, यस सर। है ना? तो कुछ डीएसटी देते हैं आपको अपन, कर लोगे ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जेड आपको दे रखा है बेटा 1/आयोटा की पावर 2019। सेकंड, जेड आपको दे रखा है 1/11 माइनस आयोटा। थर्ड, जेड आपको दे रखा है 6/7 आयोटा प्लस 1। ये लो, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये हो गए। आज गर्दन बहुत दर्द हो रहा है मेरी में, बहुत जोर से। ठीक है भाई, यहां तक? यस सर। अच्छा, अब ये 2-3 क्वेश्चन इनको आप ट्राई कर सकते हो। ओके। अगेन जो गेम है बेटा, नाउ मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है यहां पर, फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा आई की पावर n, और n की वैल्यू बेटा आपकी लाइक 0 से लेकर 4 है। आंसर बताओ फटाफट। 0 से लेकर 4 है तो सिग्मा खोलना आपको आता होगा, तो सर ये फाइनली आ जाएगा i की पावर 0 यस सर। प्लस i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 यस सर। प्लस i की पावर 3 प्लस i की पावर 4। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है बेटा, i की पावर 0 1 हो गया, यस सर। सर i की पावर i हो गया, ये -1 हो गया, ये -i हो गया, और ये 1 हो गया। क्या ये बात सही है? यानी कि दादा ये आंसर 0 आ गया पूरा। यस सर। फाइनल आंसर क्या आ गया? 1। 1। एक सीख आपको मिल गई बढ़िया वाली, कि सर एक बहुत बढ़िया सीख मुझे मिल गई जो कि बहुत मजेदार है, बहुत टेस्टी है। वो क्या है कि जिस दिन सर i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2 और i की वैल्यू 3 प्लस i की वैल्यू 4, इनका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। और ढंग से अगर लिखें इसको, सही है यहां तक? यस सर। और ढंग से लिखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है सर, i की वैल्यू 4k प्लस, देखो 4 का मल्टीपल, यस सर। i की वैल्यू 4k प्लस 1, ये वाला कवर हो गया, सही है ना? यस सर। और i की वैल्यू 4k प्लस 2 यस सर। और i की वैल्यू 4k माइनस प्लस 3, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। यस सर। क्या ये बात सही है? यस यस सर। सर। तो बोलो सर एक क्वेश्चन दे दो, दे दो सर। दे दो सर, हमारा भी मन रह जाएगा थोड़ा सा। यस सर। सही बात है क्या? यस सर। ठीक है भाई, तो आ जाओ, एक क्वेश्चन तुम्हें यहां पर चिपका देता हूं मैं। हाँ जी, तो यस, मैंने तुमसे यहां पर कहा बेटा, अच्छा आपको ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है पीपीटी से, नहीं? यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर 2025 चल रही है ना, यस सर। ये लो, और आई की वैल्यू n। बताओ फटाफट आंसर। ओके सर। चलो भाई फटाफट अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और आंसर बताने का गुरु, थोड़ा सा मजा आएगा जनाब। पेन चला लो एक बार। ओके, हाँ जी, यस, पीयूष का आइडिया थोड़ा ठीक है, उस आइडिया पे काम कर सकते हैं अपन। देखो यहां पर तुम देखोगे तो बेटा क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 1, यस सर। आई की वैल्यू 2, यस सर। आई की वैल्यू 3, यस सर। आई की वैल्यू 4, राइट? ऐसे ही चलेगा, यस सर। फिर डॉट 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 ऐसे चलेगा, यस सर। प्लस लास्ट में बचेगा आई की पावर 2025। यस सर। अब 2024 तक तो देखो हर 4 आदमी मिलकर 0 बनाएंगे, यस सर। हर 4 आदमी मिलकर 0 बनाएंगे। यस सर। तो ऐसे ऐसे 2024 टोटल टर्म्स हैं, 0 4 की टुकड़ियों में बना दो उनको, यस सर। तो 4 से डिवाइड मार देंगे उसमें, यस तो सर। कंप्लीट टुकड़ी बन जाएगी, 0 हो गया, तो लास्ट में बचेगा ये वाला टर्म। यस सर। अब सर इसको सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम। ऑड नंबर है, या तो आई आंसर आएगा या माइनस आएगा, 25 में से 1 कम करो 24, यस सर। जो कि हाँ कट रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल? आयोटा। स्वाद आया क्या रे? बनी बात। यस सर। छोटी छोटी चीजें ही हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। यस सर। क्लियर है दादा? यस सर।
ठीक है, बोलो एक क्वेश्चन और करवा दो मास्टर, पक्का? ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो फाइनली आपका बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिकॉल था या छोटा छोटा आइडिया था वो मैंने आपको कवर करवा दिया है। ठीक है भाई, अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहां पर बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल को समझने से पहले मुझे थोड़ा सा बेटा रियल लाइन को समझना पड़ेगा। रियल लाइन को समझना पड़ेगा। रियल लाइन, रियल लाइन बेटा हमारी कुछ ऐसी होती थी सर, यहां माइनस इंफिनिटी होता था, ये प्लस इंफिनिटी होता था। सर एक बार यार बता ही दो ना ये दोनों चीजें हैं क्या? मतलब सर हम आज तक परेशान है इस चीज को लेकर कि प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या है, तो मुझे बताएगा कोई इसका मतलब क्या है? सर बता ही दो ना आज। मतलब सर वो जाती जा रही सर। इन्फिनिटी का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी? जो खत्म ना हो सर। सर इन्फिनिटी का मतलब है एक ऐसा नंबर, सोचना सर, एक ऐसा नंबर जो मैं सोचता हूं मेरी इमेजिनेशन में सबसे बड़ा नंबर, उससे भी बड़ा। यस सर। यानी कि सीधी सीधी सर आप फालतू का बड़ा छोटा कर रहे हो, एक लाइन लिख दो ना, इट इज अ बिग नंबर। कैसा नंबर है महाराज? है ना, पॉजिटिव के साथ, और दिस इज अ नेगेटिव बिग नंबर। अब बिग की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैंने कहा भाई साहब सबसे बड़ा नंबर बता। सर 7 लाख करोड़ की पावर, 7 करोड़। यस सर। मैंने कहा ये तेरा बड़ा नंबर है, ले तो उससे बड़ा और बता देता हूं, +1 कर दे इसमें। यस सर। तू कहेगा सर अच्छा +1, चलो +5 कर देते हैं सर। यस सर। +5 कर रहे हो सर, इस पूरे को फिर से 7 करोड़ की पावर कर दो। मैंने कहा ठीक है, फिर इसने कहा सर इसमें फिर +5 जोड़ दो। यस सर। तो ये खत्म ही नहीं होगा कभी। यस सर। तो इन्फिनिटी इज अ बिग नंबर। यस सर। क्या ये बात सही है बेटा? यस सर। सर रियल नंबर की बात करें तो यहाँ बीच में 0 होता है, तराजू होता है। सर जितनी डिस्टेंस पे यहाँ पर एक नंबर है 2, उतनी डिस्टेंस पे एक नंबर होगा -2। जितनी डिस्टेंस 2 यूनिट यहाँ पर है उतनी 2। हाँ शाबाश, क्या ये बात सही है? यस सर। इंटरवल की बात करते हैं सर। तो इंटरवल क्या होता है बेटा? टुकड़ा, टुकड़ी। ओके सर। जैसे अरे यार इसको हटवाने के लिए बोलो इनको यहाँ से, है ना, हर चीज में होके ठोकता है। हाँ भाई नंगा बेटा है। हाँ सर, कपड़े पहन के आए? तैयार रहता है आंसर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा दादा, अब रियल नंबर का अगर आपको टुकड़ा करना है, जैसे ये पेन है, मैंने तुमसे कहा इसका एक टुकड़ा छोटा सा निकाल लेते हैं अपन, इसी को इंटरवल बोलते हैं बस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? सर टुकड़ी। टुकड़ी या फिर दे हैव सम बाउंड्रीज, राइट? दे हैव सम बाउंड्रीज। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा यहां पर कोई भी एक इंटरवल आपने ये वाला उठाया 0 to 2 वाला टुकड़ा, तो आपने एक रियल लाइन ली, यहां पर सबसे छोटा नंबर जो आपने देखा वो 0 देखा, और सबसे बड़ा नंबर जो आपने देखा वो 2 देखा। और हमेशा बेटा हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। कैसे देखते हैं? लेफ्ट टू राइट। ऐसा मत कर देना रियल लाइन पर आपने 5 यहां लिख दिया और 7 यहां लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। इसको बेटा हम बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? इंटरवल। अब बेटा मैंने तुमसे कहा कि इस इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी? सर पागल हो गया, करोड़ों, यस सर। ज्यादा ही सर। इनफाइनाइट वैल्यूज। यस सर। अच्छा, अब इसको लिखने के तरीके क्या है बेटा? इसके तरीके की बात कर लेते हैं, इसके तरीके की बात कर लेते हैं। तो लोग कहते हैं, अब तुम्हारे कुछ डाउट है मेरे साथ, सर 0 और 2 का क्या? यस सर। 0 को रखना है क्या? नहीं रखना, यस सर। मैंने कहा यार 0 को नहीं रखना, तो सर 0 से जस्ट बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। यस सर। और जस्ट की कोई डेफिनेशन? कोई डेफिनेशन। तूने कहा 0.6, मैंने कहा 0.0006, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, 0.000001। हाँ तो जस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसके जो तरीके हैं बेटा, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 0 से 2, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? जो बाउंड्री ऐसी लाइन को हम इन दोनों के बीच में आए। हाँ, कि 0 और
2 पर हम कुछ नहीं कह जीरो सकते, से जस्ट बड़ा और 2 से जस्ट छोटा। ठीक है, अच्छा बेटा, एक नंबर होता है मान के चलो 0 और 2 पर आपने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं महाराज? क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? जीरो मतलब एक ब्रैकेट है, सर 0 को भी रखना है पिक्चर में और 2 को भी रखना है। 2 को भी रखना है, यानी कि सर वो सारे करोड़ों नंबर जो 0 भी उनमें है और 2 भी उनमें है। अच्छा, ये सब बदतमीजी आप जानते ही होंगे कि सर 0 पे ओपन कर दिया, 2 पे क्लोज कर दिया, इसको सेमी क्लोज बोलते हैं। यस सर। इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 पर क्लोज और 2 पे ओपन, है ना, ये छोटी छोटी चीज सेमी है, ये सब जानते ही होंगे आप। यस सर। ठीक है भाई, तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स, ओके। राइट। Yes, लेकिन बेटा ये सारा काम जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? रियल रियल लाइन के लिए। जैसे मैंने तुमसे कहा कि 0 से 2 में, इस वाले में 0 से 2 में हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स वी हैव? ओनली वन, केवल 1 ही है। हाउ मेनी इंटीजर्स? ओनली 1, है ना। मैंने कहा हाउ मेनी रियल नंबर्स? इनफाइनाइट। हाउ मेनी रैशनल नंबर? इनफाइनाइट। ओके। हाउ मेनी इरेशनल नंबर? इनफाइनाइट। सर करोड़ों इरेशनल हो सकते हैं इसके बीच में। यस सर। सर कैसे? यस सर। तो तुझे लगता है कि √3 इरेशनल है? सर √1 भी सही है। √, से कोई लेना देना नहीं होता भाई इसमें, यस सर। है ना। यहां पर एक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर तूने थोड़ी देर के लिए 1 ले लिया, यस 1 के जस्ट इधर और 1 के इधर, यहाँ करोड़ों एलिमेंट Yes, हैं जो sir. इरेशनल और रैशनल से भरे पड़े हैं, ओके सर। बस हम लिख नहीं पा रहे। यस सर। ओके सर। ठीक है भाई, सोनमारी कहानी दादा यहाँ Yes, तक sir. क्लियर? ओके सर। अच्छा बेटा, अब कुछ सिंबल्स होते हैं, सम सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो सम सिंबल्स, सिंबल्स जैसे बेटा एक ये होता है बिलोंग, जानते हो आप इसको? यस सर। बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब इसमें ये मतलब पाया जाएगा। हाँ बिलोंग करेगा। जैसे तुम कोटा मेंटर से बिलोंग कर रहे हो, यस सर। या तुम कोटा से बिलोंग कर रहे यस हो, सर। है ना, कहाँ के रहने वाले हो, बस एड्रेस बता रहा एड्रेस वही, मतलब तुम कहाँ के रहने वाले हो, छोटी छोटी चीजें ले लेते हैं अपन। सेकंड, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। फॉर ऑल, हूं। ठीक है। ओके। थर्ड, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट, ये मैथ्स के कुछ सिंबल है बेटा, ठीक है जी। मेबी सर वो तो अलग साफ बना के नहीं आती। वाला शाम को ना ऊँट तो गायब हो गया अब नहीं, नहीं। शाम को ना आ जाओ तो कोई ना पता हो। हाँ ये भी हो सकता है, नहीं हाँ सर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट। अच्छा भाई, ये सब सेट थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। यूनियन वगैरह जानते हो आप? जैसा जानते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन, है ना। फिफ्थ, इंटरसेक्शन। यस सर। इंटरसेक्शन, राइट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से यस सर। जानते हो। अच्छा दादा, अब पिक्चर में हल्की हल्की एंट्री होगी आपकी इनइक्वालिटीज की। यस सर। साइन स्कीम मेथड, बेबी कर्व मेथड, फलाना फलाना, अब इनको हम थोड़ा सा देखेंगे, राइट। ओके। तो बेसिक मैथ्स का जितना करवाना था मैंने करवा दिया आपको। इंटरवल की कहानी समझ चुके हो आप? यस सर। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। यस सर एक सेकंड, ये क्या है? ग्रेटर देन इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या बोलते हैं महाराज? इनइक्वालिटीज। ये क्या बदतमीजी है सर? इसको हम कल पढ़ेंगे, ओके सर। ठीक है। ओके सर। मजा आ रहा है क्या? यस सर। मम्मी की सौगंध? पक्का? पक्का। पक्का? यस सर। शाबाश। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके सर। उम्मीद है आपको टेस्ट और मजा भरपूर आया होगा। यस सर। आज टॉपिक भर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा आज हमने, बताओ जल्दी। एचसीएफ और एचसीएफ। एलसीएम के बारे में थोड़ी जानकारी ली है आपने, यस सर। एचसीएफ के बारे में जानकारी ली, यस सर। कॉम्प्लेक्स और एचसीएफ के बारे में जानकारी ली। कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, यस यस सर। सर।
वैसे मजा मुझे भी इसी में आता है, पीपीटी से मजा नहीं आता। यस सर, इसमें तुम लिखते भी रहते हो और थोड़ा सा रिलेट करता है बच्चा। यस सर। मैच नंबर। और बेटा हमने क्या देखा लास्ट में? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल्स। यस सर, ठीक है भाई यहां तक? यस सर। फोटो ठीक लग रहा है? यस सर, बढ़िया सर, जबरदस्त। एक नंबर सर। ठीक है भाई। यस सर। और लास्ट का डायलॉग तुम्हें पता ही होगा। 1 2 3 हल्ला बोल। 1 2 3 तो मैं बोलूंगा, यस सर, है ना? ओके सर, ठीक है, ओके सर। ये लो। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, है ना? Yes, यस, 1 2 3 हल्ला बोल। शाबाश, चलो ओके।